जय हिंद दोस्तों। आज 9 नंबर मॉडल सेट है और ये बीपीएससी और टीचर वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बेटर साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है ये 80 क्वेश्चन होगा आज के सेट में और उसका जो है ना एनालिसिस भी करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है, क्योंकि तो क्यों होता है सुपाच्य दोस्तों? तो ये जो है ना बकरी की दूध में मिलने वाली वसा की संरचना सरल होती है। इसकी संरचना सरल होती है इसलिए सुपाच्य होती है। आगे है दोस्तों कि जीभ के किसी भी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने से स्वाद तुरंत पता चल जाता है। क्यों? तो क्यों चलता है? तो ये इसमें जो होता है कि जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। याद रखिएगा। ये इसके बारे में डिटेल हम बताए भी हैं, इसे एक बार और बता देते हैं कि क्या है। ये देखा जाए तो ये समझिए कि मानव का जीभ हो गया। अगला भाग पर जो है ना मीठा होता है। मीठा याद रखिएगा, मीठा होता है। यहाँ पे आपका नमकीन होता है, इधर भी नमकीन होगा, यही सेम पोजीशन में उधर नमकीन होगा, नमकीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो होगा और यहाँ ठीक है खट्टा होगा, ये नमकीन हो जाएगा ठीक है, और यहाँ खट्टा होगा ठीक है। यहाँ नमकीन के बाद में खट्टा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये पीछा का और भाग होगा, तो ये जो कड़वा और इसको बोलते हैं तीखा। कड़वा यहाँ लगता है, कड़वा, कड़वा या तीखा, इसको तीखा बोल सकते हैं ठीक है। तो कड़वा और तीखा, तो इस तरह से ये इसका है। तो ये देख लीजिए जीभ का जो स्वाद कहाँ पे क्या है। आगे दोस्तों कि अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं परंतु नमकीन पानी में तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो कारण जो है इसका दोस्तों, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये तैरते रहते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि ठंडा लग कर कॉपी के साथ बुखार हो तो समझना चाहिए कि क्या हुआ। तो ये जो है जैसे ठंडा लग रहा है, कॉपी के साथ जो है ना बुखार आ रहा है, तो ये होगा खून में मलेरिया की जीवाणु का प्रवेश, यानी कि मलेरिया हो गया है। आगे है दोस्तों कि यदि शुक्र साँधे तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप उसे आकाश के किस भाग में देखेंगे? तो ये पश्चिम में देखेंगे, क्योंकि ये पश्चिम से जो है ना पूरब की ओर ये अति होता है, तो ये देखिएगा ये पश्चिम होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, शुक्र को चमकीला तारा बोलते हैं, मैंने ये ग्रह बोलते हैं चमकीला ग्रह, और गर्म ग्रह उसको बोलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाता है? तो ये जो है दोस्तों सिलेंडर इसलिए ले जाता है कि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है, यानी कम होती रहती है, इसलिए ले जाता है। आगे दोस्तों आगे है कि मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्रों में गिना जाता है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं। अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये इसमें जो है दोस्तों मिट्टी की मोटी दीवारें बनाकर उन पर शीशे लगाते हैं, इसका एक आंसर सही हो जाएगा। आगे है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का जो युद्ध था ये कुल्लू कुतुब शाह द्वारा, ये इसके द्वारा मैंने दोनों लड़ा था, कुल्लू कुतुब शाह से लड़ा था कृष्णदेव राय। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सही कथन सुने, तब सही कथन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है,
ये बिल्कुल सही है, गणितीय ग्रंथ है, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया, आर्यभट्टियम है। लीलावती नामक जो ग्रंथ है ये ब्रह्मगुप्त, ये गलत है। लीलावती जो है दोस्तों, इसका जो रचना किए हैं लीलावती के भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य याद है, ब्रह्मगुप्त ने है, भास्कराचार्य है। उसके बाद में पंच सिद्धांत टीका का मैंने पंच सिद्धांत टीका का जो अनुवाद हुआ है ये 6वीं शताब्दी में हुआ, 7वीं में नहीं हुआ, 6वीं में होगा, याद रखें। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा गुजराती भाषा में था मूल रूप से, हाँ बिल्कुल सही है। और सेंडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था, ये ठीक है, 1917 में आया था, ये एक परिपन के समय भी आया था। तो ये है आपका, तो ये भी सही है, सेंडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, कि 1920 में कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे, कि विशेष अधिवेशन में ये चुने गए थे, तो ये बने थे। देख 3 नंबर गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो ये 209 है, 219 हो जाएगा। आगे दोस्तों ये है यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो ये वैलेंटाइन सिरोज अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को ये बोला था, तो याद रखिएगा। गणपति उत्सव इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1893 में, और शिवाजी महोत्सव 1895 में स्टार्ट किए थे आपका बाल गंगाधर तिलक। आगे है दोस्तों कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना तक चला था। तो महीना इसमें जो है ना दोस्तों ये नहीं दिया हुआ, इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि 28 महीना तक चला था ये, 28 महीने याद रखिएगा, 28 महीने तक चला था ये, ठीक है। आगे है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था। तो वायसराय के कार्यकारिणी से जो है शंकरन नायर इस्तीफा दे दिए थे। आगे है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, वो वर्ष कौन सा था। यानी कि लाखों लोग जो है दिवंगत हो गए थे दोस्तों, ये आपका 1943 का समय था, ये याद रखिएगा। इस समय भूकंप वगैरह टाइप का जो है ना यहाँ पे बंगाल में आया था, भयानक अकाल पड़ गया था, यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ गया था, तो याद रखेगा 1943 में अकाल पड़ा था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को जो है ना साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ये इरविन उस समय था वो गवर्नर, जब साइमन आया था इसको नियुक्त किया गया था 1927 में, आया 28 में, याद रखिएगा 1928 में आया था साइमन कमीशन। इसका विरोध लाला लाजपत राय किए थे, जो अनहैप्पी इंडिया लिखे थे, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटेन सरकार को, माने बहरी माने पहाड़ है एकदम नहीं सुनने वाला, सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो ये है ना 2 आदमी फेंके थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दास मिलकर दोनों फेंके थे। तो इसका आंसर जो है 1 और 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ 1 और 4 यानी कि ये हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डेरेस बनता है। तो ये जाइगोट बनता है, याद रखिएगा। युग्म जो है युग्मना जो है ये जाइगोट बोला जाता है, इसमें इंग्लिश में जाइगोट, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मैंने सही है तो लाला लाजपत राय जो है ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लाला लाजपत राय नहीं लिखे थे, ये दादा भाई नौरोजी लिखे थे, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी लिखे थे। और ये इधर मिल जाएगा अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय लिखे थे, ये भी गलत है, यानी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय इधर हो जाएगा।
इसमें सही जो पूछ रहा है दोस्तों ये याद रखेगा। रफ़ीक जकारिया द्वारा लिखा गया है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो मूल निवास क्षेत्र टोडा जनजाति है ना, मातृ प्रधान जनजाति है, ये नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। इसमें महिलाएं काम करती है, पुरुष काम नहीं करता है। आगे है कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है। उनका पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह इनके पति के नाम था। इनकी पुत्री जो होती है याद रखिएगा मीराबाई इन्हीं का पुत्री होती है रतन सिंह का। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो आपका देखा जाए तो नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, सही सरदार सरोवर परियोजना है, ये भी नर्मदा नदी पर है। नागा अर्जुन जो बांध परियोजना है ये आपका कृष्णा नदी पर है, सबसे जगह ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये भी मिलान करने वाला है कौन सुमेलित है, तो देख लीजिए यहाँ पे टोडा जनजाति तमिलनाडु का है, भोटिया सिक्किम का है। उसके बाद में आपका सेंटलीज जो है ना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, सेंटली, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो है इधर ये हो जाएगा झारखंड का बिरहोर जो है झारखंड का है। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, इसमें 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों आगे ये भी सुमेलित नहीं है, ऐसा नहीं सुमेलित है कौन, तो लिपुलेख तो उत्तराखंड का सही है, नाथुला सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का याद रखिएगा, सिक्किम का हो जाएगा ये, नाथुला सिक्किम का है। और रोहतांग जो है ना आपका ये हिमाचल प्रदेश का, ये सही है, यानी गलत जो है आपका ये हो जाएगा, यानी कि सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश में नाथुला। आगे है कि आम्र वर्षा होती है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 68 में। ये ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा, यानी कि केरल और कर्नाटक में होने वाली ये वर्षा है आम्र वर्षा, जिसको मैग्रो वर्षा बोलते हैं, रैन बोलते हैं, मैग्रो रैन। आगे दोस्तों कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये नीलगिरी मिलता है, नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आगे ये 22 का करंट अफेयर्स है, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि जानकारी के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो ये तो 118 तत्व है, ये अभी तक रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे है, इसमें देख लीजिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है बोल रहा है, शीतोष्ण नहीं है, तो इसमें शीतोष्ण नहीं है, आपका सवाना शीतोष्ण नहीं है, बाकी जो है ना पंपाज है और बेल्ट है, ये शीतोष्ण है, ये हो जाएगा उष्ण हो जाएगा, ये सवाना उष्ण हो जाएगा। आगे है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो देखिए बिहार की ये नदी बिहार से निकलती है ये, और बिहार में ये हो जाती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। बिहार में बहने वाली गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी यही है, बिहार में गंगा में डायरेक्ट मिलने वाली सबसे लंबी नदी सहायक नदी गंगा से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की परमाणिक मध्य रेखा कहलाती है, तो परमाणिक जो मध्य रेखा है भारत की 82 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं कर रहा है, तो देखिए इसका 3 नंबर जो है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या है, तो के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, बिल्कुल थे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, हाँ स्वीकार किया गया था, और ये संविधान के अंतर्गत इसमें क्या करा है कि मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति को दिया गया, नहीं ये राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो जो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है ये संविधान की प्रस्तावना है, याद रखिए प्रस्तावना जो है ये प्रतिबंधित करता है। आगे है दोस्तों कि प्रत्यक्ष
बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो अगर कुछ उस पर आरोप नहीं है और उसका कोई ये अगर पुलिस पकड़ के ले गई है, कोई उसका एविडेंस नहीं मिलता है, कोई मैंने कि क्या ये किया है, किसी जिसके आधार पर ले गया है, तो उसको 3 महीने के बाद पुलिस स्वयं उसको छोड़ देगी जब कोई चीज़ अच्छी नहीं, इसके विरोध में कोई सबूत मिलेगा तब तक। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो कहा जाए कि मादक पेयों के उपभोग का निषेध, ये तो ठीक है, ये 47 में इसका वर्णन किया गया है। और गायों और बच्चों के वध पर निषेध जो है ये 48 में किया गया है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है ना निःशुल्क 16 वर्षों की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये है 1 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है जो अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व के 45 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और आपका कहा जाए कि 6 से 8 तक के बच्चों को, मैंने 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है आपका अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। आपका समानता का अधिकार है जो 14 से 18 है। उसके बाद में शोषण के विरोध अधिकार है, ये 23-24 है, याद रखिएगा 23-24 शोषण के विरोध अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और जो है ना इसको मैंने कि 300 के पास जो संविधान आती है अनुच्छेद है इसमें शामिल किया गया। आगे है दोस्तों, आगे कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नए राज्य बना। सीधे कहेगा नए राज्य तो 36वां संविधान संशोधन और सह राज्य की दर्जा तो 35वां संविधान संशोधन। ठीक है आगे दोस्तों चलते हैं। ये है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये 79वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी जो है कि अनुसूचित जाति का जो है सीट को भी बढ़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा। ये 79वां संविधान संशोधन और 84वां द्वारा 2026 तक किया गया है, 2026 तक याद रखिएगा, जनगणना 1971 के तहत। आगे है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। तो यह है ना केशवानंद भारती बनाम केरल, सी हो जाएगा इसका, केशवानंद भारती बनाम केरल। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसमें सही नहीं, ये तो सही है। जैसे में सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यह कर रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता मिली है, बिल्कुल मिली है। 13वां संविधान चार्टर एक्ट 13वां 1913 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया, नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1858 के पत्र को कहा गया था। आज 13 में जो है ना इसमें जो है व्यापार समाप्त करके चीनी और चाय के साथ जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रहने दिया जाता है। आगे है दोस्तों, और उसको भी 33 में समाप्त कर दिया जाता है 1833 के अधिनियम के तहत। आगे दोस्तों कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस लेते हैं। और नवीनतम बोलता निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल हो जाता। चलिए आगे है दोस्तों, किसी धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो पुर्जों के काम में एल्युमिनियम को लिया जाता है, याद रखिए, हवाई जहाज वगैरह इसमें इसी को लिया जाता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया। तो ये जो है लकड़वाला जो समिति है इसी के आधार पर लिया गया था, याद रखेंगे लकड़वाला समिति। ये लकड़वाला याद रखिएगा, ये 93 में इसका जो है ना ये समिति का गठन किया गया था। मैंने एक तरह से कहा जाए इसका अध्यक्षता 1989 के आसपास में हुआ था, 93 तक के सदस्य बना हुआ था, रिपोर्ट पेश किया। आगे है दोस्तों कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर, किस आधार पर गरीबी का। तो ये है दोस्तों कि घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा जो है
ये इसका निर्धारण किया जाता है। देखिए ये इसका रिपोर्ट जो है ना गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ना NSO, पहले याद रखिएगा NSO द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। वही कैलोरी मात्रा की ग्रामीण क्षेत्र में कितना और शहरी क्षेत्र में कितना लिया जा रहा है, इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 और शहरी में 2400। याद रखें किस गैस को अश्रु गैस कहते हैं, तो क्लोरीन को कहते हैं, क्लोरीन को अश्रु गैस कहते हैं। आगे दोस्तों आगे है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ठीक है ना। तेजाब जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक हम लोग को बोलते हैं। आगे है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन यानी कि एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में बुलाया गया था। तो ये सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिस समय चेम्सफोर्ड कानून पारित हुआ था। तो ये हो गया, याद रखिएगा। आगे है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो गंगा जल आपूर्ति जो है ना 28 नवंबर बोल रहा है तब बोधगया में किया गया था, याद रखिएगा बोधगया में। और यही 27 को बोलता तो 27 को राजगीर में किया गया था, 27 नवंबर को राजगीर में। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवुकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, तो ये पीरपैंती रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। उस समय पिछला बार हम जो ना अमरपाली रेलवे कहा है बोले थे, लेकिन वो गलत है। वो आयोग भी आपका ये पीरपैंती सही है, हम मैप भी देखे हैं तो उसमें पीरपैंती है और पाली जैसा लगभग के कोई अमपाली कोई स्टेशन नहीं है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो ये होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। आगे है किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो अति चालक द्वारा जो प्राप्त अधिकतम ताप है दोस्तों ये 133 कैलोरी होता है, 133 कैलोरी। आगे है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, तो जल में जो वायु का बुलबुला है ये अवतल लेंस के बाद ही कार्य करता है। आगे है कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो देखा जाए तो कार्य जो है जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है। उसके बाद में आपका हो गया बल का न्यूटन होता ही है, और दाब का जो है ना पास्कल होता है, ये डाइन नहीं होता है। तो कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है, तो इसमें जो है ना सम्मिलित नहीं है। बल का न्यूटन हो गया, कार्य का जूल हो जाएगा, और दाब का जो है डाइन होगा, दाब का पास्कल होगा, याद रखिएगा दाब का पास्कल हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है आपका कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये 3 नंबर सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। आगे दोस्तों कि ट्यूमर्स संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो ये आर्सेनिक का यूज किया जाता है ट्यूमर के लिए। ये कैंसर के लिए हो जाएगा कोबाल्ट 60, याद रखिएगा कोबाल्ट 60। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक तापमान की सब UPSC में यहाँ क्वेश्चन है। भोजन का विषाक्तता होना किस स्पीशीज के संदूषण के उत्पन्न से होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है, याद रखें। आगे दोस्तों खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर जो है कौवा का उदाहरण है। आगे एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु होते हैं, तो एड्स के लिए जो विषाणु है इसको देखते हैं कौन सा विषाणु है। विषाणु है ना इसका रिट्रो विषाणु है, याद रखेगा रिट्रो विषाणु। आगे है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये मेढक में होता है, जो उभयचर जंतु है इसमें होता है। आगे है दोस्तों कि
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? तो याद रखने के लिए स्वप्न जो है ना, ये विटामिन ई हो जाएगा। इसको ई को पेरिडोक्सिन बोलते हैं, याद रखिएगा, विटामिन पेरिडोक्सिन। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका ये जो है महमूद सिंचाई परियोजना जो है ना, आपका भागलपुर में सही है। श्रीखंडी सिंचाई परियोजना जमुई में सही है। और बांगरा सिंचाई परियोजना जो है ना, ये बांका में नहीं है। बांगरा जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये आपका मुंगेर में है, याद रखिएगा, मुंगेर में है, मुंगेर में है ये। आगे है आगे बंगाल राजबंदी विनियमन, बंगाल विनियमन 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1818 में पारित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1818। आगे है कि पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निषेधालय अवस्थित है। ये कहाँ पे है? पौधा जो संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। तो ये अवस्थित है दोस्तों, ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में, याद रखिएगा, ये अवस्थित है। फरीदाबाद आपका हरियाणा में पड़ता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ये पुलिकट झील जो है दोस्तों, इस खारे पानी के भारत का दूसरा झील है। पहला जो कहा जाए तो चिल्का झील है, चिल्का झील याद रखिएगा, पहला है चिल्का झील और दूसरा हो जाएगा आपका ये पुलिकट झील। आगे है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरा स्वर्ण पदक ये जीते हैं ओलंपिक खेल में, याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपका नीरज चोपड़ा। दूसरा जो स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, ओलंपिक में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च जो ये होता है तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अब पहला जो थे ना, ये याद रखिएगा, पहला जो स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीते थे, याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर जो विचार करना है, इसमें से जो है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता होती है, तो ये गलत है, अधिकता नहीं होता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम ये नहीं है, ये दाल वगैरह के लिए होता है, माने कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के लिए। इसमें है कि नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटा कहलाते हैं। तो इसमें देखें दोस्तों, तो आपका ये है ना, इस आपका हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला जो है ना 1 और 4, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि आपका हो जाएगा जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता होता है, ये सही है। और विषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है ना साइटोकाइनिन है, ये 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हेकिस्टोरथम पौधे हैं जो उगाते हैं, तो ये क्या उगाता है? तो ये जो है ना आपका बहुत कम ताप पर ये उगता है ना, ये हेकिस्टोथर्म पौधे जो है ना ये उगते हैं, जो बहुत कम ताप पर उग जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत कम ताप पर ये उग जाता है। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादन करता है? तो हाइड्रोजन सबसे कम, कोयला डीजल तो बहुत करता है उत्पादन प्रदूषण, हाइड्रोजन नहीं करता है। आगे दोस्तों कि नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? तो ये सभी है, यानी कि वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये भी हो जाएगा। उसके बाद है कि वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, ये भी हो जाएगा। रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निस्तारण, सभी हो जाएगा।
यानी 1 से अधिक हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि भारत के निम्नलिखित परिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें बताना है। तो जो नहीं है दोस्तों, ये आपका 3 नंबर नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो है ना आद्रवन घाट कहलाता है। दक्षिण पश्चिम को आद्रवन घाट यहाँ पाया जाता है। तराई क्षेत्र में है, तराई दोआब में चौड़ी पत्ती वाले पवन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन पाया जाता है इसमें। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का जो उदाहरण है आपका जिंको बिलोबा हो गया। आगे है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे है कि किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। तो परसिवरेंस जो है ये अमेरिका का ये मिशन है परसिवरेंस। इसने ऑक्सीजन मंगल ग्रह पर वायुमंडल से उत्पादन किया है। आगे दोस्तों कि समुद्र में तेल का बहाव जलीय पौधे के लिए हानिकारक है क्योंकि। तो क्यों हानिकारक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है ना, ये देखा जाए तो ये जो है ना यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता, इसलिए ये हानिकारक हो जाता है। आगे है कि माँ ने मीना को जल में चीनी नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाने एवं उससे ठंडा करने को कहा। किस प्रकार द्वारा अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो कौन से ऐसे प्रक्रिया है जिसके द्वारा चीनी अधिक मात्रा में घोला जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे है कि सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिलाई जाए तो ये जल्द घुल जाएगा। आगे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के बने मकानों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है। क्यों की जाती है ये पुताई, तो इसमें जो होता है ना दोस्तों, ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जीवाणु को जो है आने से रोकता है, यानी चूना कीड़े मकोड़े को दूर रखती है इसलिए। आगे है कि एक बालक मसूड़ों में रक्तस्राव से पीड़ित है तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो उसको जो है ना आपको विटामिन सी खिलाना होगा, यानी कि नींबू आंवला और संतरा खिलाइए, उसका जो है ना रक्त रुक जाएगा, या मसूड़ा में जो भी है पेडिया उड़िया नहीं होगा। दूध प्रोटीन को बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि। तो क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए है, तो यह शरीर निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक है। यानी प्रोटीन जो है ना दूध और ये सब महत्वपूर्ण है शरीर विकास के लिए। आगे है दोस्तों कि जड़ों एवं पत्तियों में किस सामान्य संबंधों के आधार पर आप कह सकते हैं कि घास चावल और गेहूं के पौधों में रेशेदार जड़ होती है। तो रेशेदार जो जड़ें होती हैं ये आपका इसका 2 नंबर आंसर सही हो दोस्तों। इसका है कि समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ होती हैं, तो ये हो जाएगा। आगे है कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। लाल केचुए में भोजन पीसने का कार्य गिजर्ड करते हैं क्यों करता है। तो ये इसमें जो होता है ना लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये गिजर्ड करता है। तो चलिए दोस्तों ये आज का आपका 9वां नंबर सेट समाप्त हो गया, और भी जो सेट है हम जल्द से जल्द आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए जो है कि आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बस जो भी है हमारे तरफ से आपका बीपीएससी और जो टीचर वाले या बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है सभी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, और सभी के लिए अच्छा कंटेंट देंगे, चाहे रेलवे वाला हो एसएससी वाले हो, उन लोगों के लिए भी अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।